दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है प्यार का बोझ। एक गांव था। वह गांव पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। उस गांव से जब भी शहर जाना होता, पहाड़ को पार करना होता था, क्योंकि उस गांव से शहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बना हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, जो अपनी गरीबी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसने सोचा क्यों ना शहर जाकर कमाया जाए, लेकिन वह इतना ऊंचे पहाड़ को देखकर घबरा जाता था कि इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर वह शहर कैसे पहुँचे। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा, कमाने के लिए शहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस गांव में कितने आदमी थे जो शहर जाकर कमाया करते थे। एक दिन व्यक्ति अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई और एक टिफिन में रोटी और सब्जी लाकर दी और बोली कि जब भूख लगे तो खा लेना। व्यक्ति शहर जाने के लिए निकल गया। जाते जाते पहाड़ पर उसे बहुत जोर से भूख लगी। उसने रोटी सब्जी निकाला और खा लिया। फिर थोड़ा देर आराम करने के बाद शहर जाने लगा। शहर जाकर उसने बहुत मेहनत की और बहुत सारे पैसे कमाए। ऐसे ही 1 साल बीत गए। उसने सोचा इतने सारे पैसे जमा हो गए हैं, अपने गांव लौट जाता हूँ। यह सोचकर व्यक्ति अगले ही दिन अपने गांव आने के लिए रवाना हो गए। वह आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता बड़ा घुमावदार और पथरीला था। चढ़ाई भी काफ़ी थी, अतः उस आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम करने की जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उस व्यक्ति को बहुत जोर की भूख भी लगी हुई थी, लेकिन उसके पास खाने का कोई सामान नहीं था। तभी उसने एक 15-16 साल की लड़की को देखा, जो आगे आगे जा रही थी और उसकी कमर पर एक पोटली बंधी थी, जिसमें उस लड़की ने एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी। जैसे ही व्यक्ति ने उस लड़की को देखा, जल्दी से उठकर उसके पास पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ आदमी उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। सुस्ताते हुए वो उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा थक गई होगी। तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के एवज में लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है। कुछ देर आराम करने के बाद लड़की वहाँ से अपने भाई को लेकर चली जाती है और आदमी भी अपने गांव वापस लौट आता है। दोस्तों, प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ 10-12 किलो के बच्चे को उठाई उठाई फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 10 किलो का कनस्तर उठाने में जोर आ जाता है।
क्योंकि कन स्तर से उसका प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बोझ नहीं लगता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।